तो रुको जरा, सबर करो। सज्जन से दुर्जन भया, सुन काहू की बोल। कांसा तांबा होए रहा, हता ठिको का मोल। संगत के ऊपर सदगुरु कबीर साहब और ऐसे मनीषी संतों ने बहुत विशद विवेचन किया है। जो मन बनता है हमारा, उसके केंद्र में हमारी चेतना है, उसकी सामग्री चारों तरफ का वातावरण होता है, जिसमें दोनों चीजें हैं, खाने पीने का वातावरण और जो हम लोगों से सुनते हैं उसका वातावरण। सामान्य भाषा में कहें तो पहले जमाने में देहाती कहावत कहते थे, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। हम लोग अपनी चेतना से बहुत दूर होते हैं, तो जो कुछ बाहर सुनते हैं वही हम हो जाते हैं। जो कुछ बाहर देखते हैं उसी को हम स्वीकार कर लेते हैं। अभी 10-20 साल के अंदर में इतना परिवर्तन हुआ है, रहन सहन, खान पान और बातचीत के वातावरण में बहुत आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ है। जब से मोबाइल का युग आया, इसकी सारी हदें पार हो गई। गुरु का कोई मतलब नहीं रह गया। सबका जो गुरु होता है मोबाइल में गूगल होता है। स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उस पढ़ाई में भी गुरु का महत्व समाप्त हो गया। चेतना विहीन जिंदगी लोग जीन रहे हैं। जब तक अच्छे लोगों की संगत नहीं मिलती, और जो अच्छे लोग होते हैं उन्हीं को साधु कहते हैं। साधु कोई एक रूढ़ि परक शब्द नहीं है कि लाल कपड़ा का, पीले कपड़े का, सफेद कपड़े का, अमुक संप्रदाय का, अमुक मत का। साधु शब्द के आसपास कोई दूसरा शब्द लगाना ही बहुत बड़ा पाप है। साधु स्वयं में अपने आप संपूर्ण शब्द है। सीधा सरल व्यक्ति साधा। उसके बीच में इतने मत मतांतर हो गए कि जो जहां से जुड़ जाता है वो उसी का खूंटा पकड़ करके उसका ठेकेदार बन जाता है। और लगभग जो महापुरुष हुए हैं, संभवतः उन्होंने ये बात नहीं कही। किसी भी महापुरुष की वाणी को हम पढ़ें, जैसे कि महात्मा बुद्ध को हम ले, जिन्होंने भगवान को माना ही नहीं, लेकिन वो भगवान बन गए। महात्मा बुद्ध, उसके बाद भगवान बुद्ध, जिन्होंने भगवान शब्द का घोर खंडन किया। आज के भाषा में हम लोग बोलते हैं, खंडन नहीं किया उन्होंने, उन्हें भगवान शब्द का विश्लेषण किया। और उनके जीवन के आचार विचार की वजह से, उनके शुद्ध मन की, शुद्ध रहने की वजह से उनको भगवान की उपाधि लोगों ने अपने स्वतः भावना से दे दी। स्वयं भगवान बन गए। और उसी परंपरा में आगे चल करके कितनी विधि निषेध की बातें निकली कि एक ही परंपरा में सभी लोग उलझे हुए हैं।
और इसी प्रकार से जैन परंपरा में देखें, कबीर परंपरा में देखें, वैष्णव में देखें, नागा में देखें, सब बातों में उलझे हुए हैं, आपस में उलझे हुए हैं। और जिनका अपना मन उलझा हुआ है वो अच्छे विचारों में भी उलझ जाते हैं। नहीं, सीधी सी बात है, जो नए पढ़े लिखे संत हुए उन्होंने कहा कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख दीन्हे दुख होत है, सुख दीन्हे सुख होए। ये माँ बेटे के बीच के लिए भी है, पति पत्नी के लिए भी है, भाई भाई के लिए भी है, और पूरे मानव समाज के लिए है। इसमें मत मतांतर की कोई जरूरत ही नहीं है। धर्म के नाम पर और कल्याण के नाम पर, मोक्ष के नाम पर हम लोग कितनी जातियों में, संप्रदायों में, ज्ञानों में बटे हुए हैं। और इसमें दूसरों का दोष नहीं है, अपना ही दोष है, हमारे मन का दोष है। चित्त की शुद्धि, बुद्ध की भाषा अगर हम पढ़ें तो बुद्ध का सबसे बड़ा जो विश्लेषण है वो चित्त की शुद्धि है। और जो भी महापुरुष हुए हैं सबका यही विश्लेषण हुआ है कि जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता है तब तक कोई बोध सही नहीं होगा, ज्ञान सही नहीं होगा, और तब तक अपने जीवन में स्थिरता नहीं आएगी, शांति नहीं आएगी। और चित्त अशुद्ध क्यों होता है? चित्त बनने के, मन बनने के कारण जो है वो बाहर का वातावरण है। राजनीतिक रैली होती है, अब नेता चित्त शुद्ध है कि नहीं है कोई प्रमाण नहीं है। जो बोल देता है तो हजारों लोग उसका अनुसरण करते हैं और एक तरफ से आंख मूंद करके उसके पीछे चलते हैं। जब कोई दुर्घटना होती है तो नेता बातों बातों से अपना पल्ला झाड़ लेता है, जिम्मेदारी से दूर हो जाता है। अंत में कुल मिला करके सारा दोष साधु संतों के मत्थे मढ़ दिया जाता है। जो आगे होता है उसी के ऊपर सारा दोष मढ़ दिया जाता है। सदगुरु कहते हैं कि सज्जन से दुर्जन भया, सुन काहू के बोल। अपनी अच्छी जिंदगी जीनी है तो हमें सोचना है कि अच्छी जिंदगी की परिभाषा क्या है। साहब कहते हैं सज्जन की संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर की, आठों पहाड़ उपाधि। अब जो कठिनाई है वो ये है कि हम कैसे समझे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। बहुत पहले की बात मुझे याद आती है, जब मैं पढ़ता था तो किसी का आंख का ऑपरेशन कराना था, मुझे उनके सहयोग में रहना था। उन दिनों आंख के ऑपरेशन के लिए कम से कम 1 हफ्ता जरूर लग जाता था। अभी सिस्टम एडवांस हुआ है तो 2 घंटे में सब काम ठीक हो जाता है। पहले अस्पताल में भर्ती करते थे और खाने पीने की संयम की बात बताते थे। फिर उनका यूरिन टेस्ट होता था, शुगर है कि नहीं है। तब फिर उसमें ऑपरेशन जटिल होता था। ऑपरेशन के बाद में भी 2-4 दिन रखते थे। डॉक्टर ने बताया कि आज शाम को सब कोई हल्का भोजन लेना और कल सवेरे सब कोई अपना जो यूरिन है, पेशाब, इस शीशी में रखना। हमारे पड़ोस में जो मरीज भर्ती था उसके साथ रहने वाला उसको ऐसा मोटिवेट किया कि क्या करोगे झंझट करके तुम, हल्का भोजन का मतलब खिचड़ी होता है। खिचड़ी में दाल चाहिए, चावल चाहिए, अच्छे से उबल जाए, हल्का भोजन पच जाए तो आंख जो ऑपरेशन होगा वो सही ढंग से सेट हो जाएगा। अब अपने समझने में चालाकी है कि चंचलता है कि डॉक्टर की बात में भी बात बात में बात निकल जाती है,
साथी ने कहा कि तुम कहाँ झंझट करोगे, और तुम आधा किलो पेड़ा मंगाओ, खाओ, झंझट से खत्म, सवेरे ऑपरेशन कराओ। कल आंख का ऑपरेशन होना है, डॉक्टर कहता है कि हल्का भोजन करो, लेकिन वो मरीज जिससे दोस्ती किया हुआ था वो शरारती किस्म का था। हम लोगों ने खिचड़ी बनाई, उसके साथ कोई सहयोगी नहीं होता तो हम भी मदद कर देते, लेकिन जिससे मन रम जाता है उसकी बात सही लगती है। ये मन का दोष है। बहुत सारे गहराई से मैंने अध्ययन करके देखा है कि जीवन में झंझट और बीमारी के दो ही कारण है, एक ही कारण है। झंझट होने का एक कारण है कि जिससे आपको प्रियता अधिक होगी उससे झंझट होगा, इसलिए प्रियता बढ़ने लगे जिससे मिले बगैर मन नहीं माने, तो समझ लीजिए कि आप अपने जीवन के लिए मुसीबत धीरे धीरे बढ़ा रहे हो। कम करो उसको। शरीर में बीमारी होती है, कोई भी पैथोलॉजी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अपने मन से पूछो कि क्या खाए बगैर अपना मन नहीं मानता है। रोज जो चीज खाते हो और वो चीज ना मिलने पर मन भड़कता है, बेचैन होता है, आप उसको अंदाज लीजिए, उसी चीज को छोड़ दीजिए, 3 दिन में बीमारी आपकी 50% कम हो जाएगी। मोटा मोटा फार्मूला है। हो सकता है कि लेबोरेटरी में कोई गलती हो जाए, इसमें गलती नहीं हो सकती है। इतने सरल फार्मूला को आज तक लोग नहीं समझ पाए, और उसी का परिणाम है कि जहां भी जाता है वहां पर 100 रुपए की जगह पर हजारों रुपए उसके लूटे जाते हैं, और एक बार दवा के चक्कर में पड़ने के बाद पूरे जीवन भर दवा के चक्रव्यूह से वो फुर्सत नहीं पाता है। डॉक्टरी पढ़ाई ही महंगी है। 5-10 करोड़ रुपए लगाए बगैर कोई MBBS डॉक्टर नहीं बनता है, तो आप समझ लीजिए कि उसके पास आपका खर्चा कितना बड़ा होगा। उन सारी चीजों से मुक्ति पाने के लिए एक ही चीज थी, वो चित्त की शुद्धि है। संतों ने उसको कई रूपों में कहा। मन का कहा न कीजिए मन की अमित सा, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगार। अब उसमें सुविधा है। आज सुविधा के नाम पर हम लोग इतने ठगे जा रहे हैं कि लोग अपने घरों में सुबह सुबह रोटी नहीं बनाते हैं, सब्जी नहीं बनाते, दाल चावल नहीं बनाते हैं, उठते ही केवल चाय भर बनाते हैं, और बाकी दुकान से पाउच आता है, नमकीन का पैकेट आता है, ब्रेड का पैकेट आता है, वही खाते हैं। ज्यादा इच्छा हुई तो चाउमीन मंगा लिया। गांव गांव की हालत इतनी खराब है कि गांव गांव में जहां शुद्ध अनाज पैदा होता है, गेहूं होता है, चना होता है, अरहर होता है, और इसके पैदा होने में किसान का पसीना और खून एक हो जाता है, और वो किसान भी गेहूं सस्ते भाव में बेच करके और ब्रेड खाता है, चाउमीन खाता है, और ऐसे ऐसे नाम से कितनी चीजें हैं। ये आम गांव की बात मैं बता रहा हूं। छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता हूं कि पैसा पा गए और उनको फुसलाने बहलाने के लिए माँ बाप के पास समय नहीं है, और बच्चे इसी में वो बहले रहते हैं, और खाते खाते 10-12 बरस का होते होते वो काले बंदर हो जाते हैं, लीवर खराब हो जाता है, 82 साल के 12 साल में बूढ़े दिखने लगते हैं। और जब कोई बीमारी आती है, कोई ध्यान दिलाता है, तो फिर कहते हैं कि मैं तो क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। छोटे छोटे बच्चों की सेहत पर आंखें काली हो गई, आंखों में चमक नहीं है, और फिर इनसे माता पिता आस रखते हैं कि कोटा जाकर के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और ये अफसर बनेंगे। ये जिनके शरीर में हीमोग्लोबिन सही नहीं है, खून सही नहीं है, लीवर सही नहीं है, और ये उस युग में हो रहा है जब बच्चों को साइंस पढ़ाया जाता है, उस युग में हो रहा है। और आज भी हम लोग
बहुत सारे हमारे साधु संत भी इतनी सारी बातें गप वाली बोला करते हैं और एक दूसरे से उलझने वाली बोलते हैं, खंडन जिसे कहते हैं। लेकिन आज जो समस्या है उस पर नहीं चिंतन करते हैं कि हम किस गहराई में डूबे जा रहे हैं। ये दशा केवल गृहस्थों की नहीं खराब है, साधुओं की और ज्यादा खराब है। लंबी लंबी लाइन में जब साधुओं को खड़े रहना पड़ता है तो शर्म आनी चाहिए कि सब बीमार पड़े, साधु क्यों बीमार पड़े? क्योंकि बीमार वो होता है जिसका खाना खराब है, जिसका वातावरण खराब है। लेकिन इस पर चर्चा नहीं है। सत्संग के नाम पर भी हम लोग इतनी गंदी गंदी बातें, बेहूदी बातें सुनते हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना, एक दूसरे को छोटा दिखाने की भावना, गलत बोलने की भावना, जो घर में हम नहीं कर पाते। पत्नी से कोई खुन्नस हुई, बच्चों से कोई झगड़ा हुआ, परिवार में गांव में कोई लफड़ा हुआ, उससे कुछ नहीं कर पाए और साधु संगत में आ गए तो पूरी भड़ास हम लोग संप्रदायों के ऊपर अपनी डाल देते हैं, उड़ेल देते हैं और इसमें झगड़े हो रहे हैं। साहब कहते हैं कि सज्जन से दुर्जन बया, सुन काहू के बोल। साधु साधु में काहे का झगड़ा है भाई? साधु नाम ही त्याग का है। राम शब्द का खंडन सुनते सुनते आज देखिए कि हम लोग 10 रुपए पूजा के नाम पर इतना झगड़ा कर लेते हैं और फिर भी राम का खंडन करते हैं। राम शब्द का एक ही अर्थ है त्याग। जिन्होंने बड़ी आसानी से अपने गद्दी का त्याग कर दिया और वो त्याग आपके बच्चों में हो, आप में हो, तो जीवन में हजारों हजारों मुसीबतें, कठिनाइयां अपने आप दूर दूर तक आपको परेशान नहीं कर सकती है। लेकिन संप्रदाय में उलझे हुए हैं हम लोग। सदगुरु कहते हैं कि ये संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा। कहें कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत चढ़त पर ऊंचा। राम क्या है? अपने जीवन की संतुलित स्थिति है। उतना खाओ जितने में जीवन शुद्ध रहे। संतुलन, बैलेंस शब्द विज्ञान में भी माना जाता है और उसको आज से हजारों वर्ष पहले, जब कोई मत संप्रदाय नहीं बने हुए थे, पतंजलि कोई संप्रदाय के व्यक्ति नहीं है, कणाद कोई संप्रदाय के व्यक्ति नहीं है, गीता के जो रचनाकार हैं कोई संप्रदाय नहीं है, लेकिन गीता पढ़ने में भी लोग कहेंगे कि हम तो मुसलमान हैं, गीता नहीं पढ़ेंगे। गीता में केवल इतना कहा गया है, दृष्टा हो, संतुलित जीवन जियो। जैसे माथे पर टीका लगाया जाता है तो एक आंख दाहिने तरफ है, एक आंख बाएं तरफ है। जैसे आपके दो तराजू होते हैं, तराजू के दो पलड़े होते हैं, तो जब आप किसी वस्तु का तौल करते हैं तो आप पलड़ों को नहीं देखते हैं, पलड़ों के बीच में जो कांटा होता है उसको देखते हैं। उस कांटे को देखना ही ध्यान है। ध्यान कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कि जिसको समझने के लिए आज इतना माथा पच्ची होती रहती है और ध्यान लगता नहीं। ध्यान केवल तराजू का बैलेंस है कि आपको भूख कितनी है, आपका खाना कितना है, और ये बैलेंस बिगड़ता है तो उससे मोहब्बत बढ़ता है, आसक्ति बढ़ती है, चाहनाएं बढ़ती हैं, फिर मन का जंजाल बढ़ता है, फिर सारे झगड़े होते हैं, सारी बीमारियां होती हैं। आपको बड़े आराम से किडनी में स्टोन हो, पथरी हो, तो डॉक्टर ये बता देगा कि हमारे पास में दूरबीन पद्धति है, बहुत आराम से आपका हम ऑपरेशन कर देंगे। हर कोई बताता है, हर जगह इसके आपको विज्ञापन बड़े बड़े मिलेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात कोई नहीं बताता है कि दिन भर में आपको 10 गिलास पानी पीना चाहिए, जिससे कि दूर दूर तक आपको ये पथरी के मुसीबत में फंसना ही नहीं पड़े। चाय 10 बार पी जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक 20 बार पी जाएंगे, बाकी सब कुछ कर जाएंगे, लेकिन पानी नहीं पिएंगे। हिंदू परंपरा में किसी ने कभी बताया होगा, जैसे आर्टिस्ट लोग होते हैं, अपनी मन की भावनाओं को करने के लिए चित्र बना देते हैं, समझ में नहीं आता लेकिन कोई आर्टिस्ट पढ़ लेता है। कोई जमाने में भगवान शंकर के नाम पर पानी चढ़ाने की प्रथा
हमारी भारतीय हिंदू परंपरा में चल गई। ये कोई संप्रदाय नहीं होता है, लेकिन इसको संप्रदाय में गिना जाता है। सुबह सुबह उठ करके एक लोटा पानी चढ़ाना चाहिए। वो जो स्मारक है, जो चिन्ह है, वो हमारी आपकी खोपड़ी है, जो हमेशा गर्म रहती है पेट की वजह से, जठराग्नि के बिगड़ने की वजह से। इसके लिए सबसे पहला आपको उपाय करना है कि सुबह उठते ही सबसे पहले आपको एक लोटा पानी पीना है। आपको याद रहे, इसको याद रखने के लिए उस जमाने की यह परंपरा है जब कागज नहीं होते थे, कलम नहीं होता था, और कर्मकांड के माध्यम से आपको ये चीजें जेहन में रख दी जाती थी। कभी कोई इसका अर्थ निकालेगा तो समझेगा। इसका खंडन हजारों बार करेंगे, लेकिन इसका एक छोटा सा अर्थ नहीं निकाल पाएंगे कि कहीं हमको पीने के लिए तो नहीं कहा गया। ये भगवान शिवरात्रि, शंकर की शिवरात्रि के समय में बेल पत्री चढ़ाई जाती है। बेल के पत्री की चर्चा हजार बार हो जाती है। और मैंने 25-25 साल की उम्र में हफ्तों वर्ष तक, 7 साल तक सिरदर्द होने वाले, जिसको डॉक्टर लोग माइग्रेन कहते हैं, जिनका सिरदर्द किसी भी दवा से ठीक होने वाला नहीं है, और यही बेल पत्ती का मैंने कहा पीस करके रोज सवेरे इसका अर्क पी लिया करो, और उनका 1 हफ्ते में सिरदर्द दूर हो गया। ये आयुर्वेद की बातें हमारे कर्मकांड से हमारे जीवन को जोड़ते हुए एक आदत में बता दी गई, लेकिन इसका अर्थ हम लोग नहीं निकालते हैं। उसके पीछे हजार बवाल हम लोग सुनते रहते हैं, कहते रहते हैं, एक दूसरे को बताते रहते हैं। जितनी सारी बातें सत्संग में होती हैं, उसका एक ही अर्थ है कि आप शांति से जिंदगी जिए, और शांति के लिए संतुलन चाहिए, शरीर में स्वास्थ्य चाहिए और मन में शांति चाहिए। अब इसमें वैचारिक वातावरण भी सुंदर होना चाहिए, खाने पीने का ढंग भी सुंदर होना चाहिए, और ये चीज एक अच्छे ढंग से जो करके जीता है उसको संत कहते हैं। जो हमारे साथ मरीज थे, हम पास में थे, हमारी बात उनको नहीं भाई, और वो उसकी बात मान करके आधा किलो मिठाई खा लिया, और सवेरे जब उसके पेशाब का चेक हुआ तो उसके पेशाब में झारा डायबिटीज आया, शुगर आया। खाया है पेड़ा तो निकलेगा क्या उसमें। और तब डॉक्टर का जो कंपाउंडर था आकर के उसको इतना फटकार लगाई कि हमारे डॉक्टर साहब की तुम बदनामी कराने आए, खाए क्या थे कल। तब बताया उसने कि पेड़ा खा लिया था मैंने। साहब कहते संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर की, 8 पहर उपाधि। मन के संतुलन के लिए एक ही चीज आपके पास, एक शक्ति होनी चाहिए, वो त्याग की है। अगर आपके पास त्याग नहीं है तो खाना सही नहीं होगा, रहना सही नहीं होगा, काम सही नहीं होगा, कुछ भी सही नहीं होगा जीवन का। और त्याग हठ का नहीं होना चाहिए, विवेक पूर्वक होना चाहिए, उसको वैराग कहते हैं। त्याग ऐसा भी होता है कि घरों में झगड़ा कर लिया, बोलना बंद कर दिया। कोई आया, बात पूछी, बोलते क्यों नहीं, कहे मेरा मौन व्रत चल रहा है। इसको मौन नहीं कहते हैं। कोई पूछा खाते क्यों नहीं जी, तो बोलते मेरा उपवास चल रहा है। और 3-4 दिन के बाद जब उनकी बोलचाल होगी तो फिर पता नहीं कितनी बातें निकलेंगी। खाना शुरू होगा तो फिर पूरा उनाना भर भर के खाना शुरू करेंगे, लेकिन उसके पीछे उनका विवेक नहीं है, उसको त्याग नहीं कहते हैं। त्याग के साथ में विवेक हो, इसलिए संत महापुरुषों ने उसको वैराग्य कहा। अब वैराग शब्द इतना रूढ़ परक हो गया है कि ये तो एक परंपरा है, एक साइड है ये, जिसके घर में, जैसे कि गोस्वामी जी ने मजाक में कह दिया होगा कि नार मुई घर संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी। जिसकी शादी नहीं हुई हो, जिसको घर में खाने पीने का ठीक इंतजाम नहीं हो, नौकरी नहीं मिल रही हो, समाज में कोई फजीयत हो गई हो, अनेक कारणों से जब रहन नहीं हुआ तो वो वैराग में आ गया। अब इसको गलत समझने का जो दुष्परिणाम है, किसको भोगना पड़ेगा।
कुल मिलाकर के ये संतों की बातों को समझे आप ना समझे, नहीं समझने का परिणाम है इस संसार में भटकना, मार खाना, फजियत होना और नरक में जाना। और इनसे बचने का अगर हमारे अंदर में शौक है तो है कि अच्छे लोगों के पास बैठना, तब अच्छी बुद्धि मिलेगी। इसलिए कहा जाता है कि माता बैरी पिता शत्रु, इन बालों न पाठता, विद्याहीना ना शोभनते हंस मध्य बकोयता। जैसे साहब जी अभी बता रहे हैं कि हर माता पिता को भक्त होना चाहिए। भक्त का मतलब होता है कि दिल किधर से जुड़ा हो। सदगुरु प्रेम साहब कहते हैं प्रेमी की भावे चालमन जो प्रेम दिल साचा रहे, जिससे हमारे अंदर का कनेक्शन जुड़ जाता है, जिसको नेटवर्क कहते हैं आज की भाषा में, वही बातें याद होती हैं, उसके पूरे जीवन के गुण याद होते हैं। उसमें एक शब्द निर्धारित कर दिया जिसको राम कहते हैं। अगर उन गुणों को हम पर्सोनिफिकेशन में, मानवीकरण में ले आए तो एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना की हमारे पूर्वजों ने कि जिसके सारे व्यवहारिक गुण सुंदर हो, त्यागमय हो, और उसी के आधार पर चूंकि लोगों को गृहस्थाश्रम में जीना है, संत लोगों के जो आदर्श हैं गुरु होते हैं, लेकिन गृहस्थाश्रम में जिनको जीना है तो उनके आदर्श के रूप में राम और सीता को रख दिया गया। उस जमाने की कुछ परंपराएं जुड़ी होंगी, तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आज की परंपरा में हो सकता नहीं हो, लेकिन जो सार्वभौमिक परंपरा है वो यह है त्याग है। और उस त्याग से राम ने अपने जीवन में विजय हासिल की, और उसका अर्थ व्यक्तिगत नहीं होता है, मनोगत होता है। अयोध्या उसे कहते हैं जो हमारा ये शरीर है जिसमें युद्ध नहीं होना चाहिए, टकराव नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने आयुर्वेद में सुना होगा कि शहद और घी बराबर मात्रा में नहीं खाना चाहिए। शहद भी अच्छी चीज होती है और घी भी अच्छी चीज है, लेकिन दोनों को बराबर मात्रा में मिला देते हैं तो मिला करके वो जहर बन जाता है। ये टकराव हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लिए खतरनाक है। हमारे आपके जीवन में बैलेंस बने, माता और पिता ये दोनों भक्त हों, अच्छी जगह से जुड़े रहेंगे, उनके घर में साधु संत आते रहेंगे। इन्हीं साधु संतों को पहले जमाने में पंडित कहते हैं। आज पंडित नाम से समाज में इतनी एलर्जी है, लोगों को इतना दुर्भाव पैदा किया गया कि उसी पंडित नाम को लेकर के कितनी जातियों में समाज को हमारे खंडित किया जा रहा है। पूरा भारत शीशे की तरह से दरका हुआ चला गया है, और यही कारण रहा कि हमारा भारत हजारों वर्षों तक गुलाम रहा। जब हल्दी घाटी की लड़ाई होती थी तो ऐसे जातियों में और ऐसे ऊंच नीच में लोग बटे हुए थे कि उधर लड़ाई होती रहती थी और लोग अपने खेतों में काम करते रहते थे, निकाई करते, अपने खेत की गुड़ाई करते थे, और जो कोई सिपाही मरता था तो उसके घर में संदेश दियाते थे। वो लोग होते थे जो हमारे दुश्मन पक्ष थे, मुश्किल से 50 होते थे। हमारे यहाँ के लोग हजारों होते थे, लेकिन वो 50 लोग हजारों को मार करके चले गए और यहाँ को लूट ले गए, और हम लोगों से कोई मतलब नहीं रहा, इसलिए कि वो राजा है और हम लोग प्रजा हैं। ऐसे फूट होने के कारण से हमारा भारत देश हजारों वर्षों तक गुलाम बना रहा, और उस फूट का जो दुष्प्रभाव है वो ये है कि आज हमारे पिता पुत्र में, पति पत्नी में, भाइयों में, जब रात दिन उसी की चर्चा हम करते रहते, कभी कदाचित सत्संग की चर्चा है तो उसमें भी फूट, उसमें भी एक दूसरे की बुराई, उसमें भी खंडन, तो बताइए कि आपके मन में बैलेंस कब बनेगा? इस तरीके की बातें सुनकर कि आपके बच्चों में जो ऊर्जावान होना चाहिए, जिसको संपूर्ण होना चाहिए, पूर्णिमा का चांद होना चाहिए, ये कैसे होगा? जिसको हम आजकल पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं इंग्लिश में, कि हर जगह पर आपको काम की चीज ले लेना है। साहब कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। लेकिन अब कहने वाले अनेक भांत के हैं, समझने वाले भी अनेक भांत के हैं। जिसको जो सुहाता है वो सुनता है, फिर उसी परिणाम को भोगता है, फिर उसी रास्ते पर चलता है आगे। इसलिए किसी की बात सुनने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल अच्छे और बुरे का अंतर समझने की आवश्यकता है। उसको भी हमारे संतों ने कहा
ये कोई मत पंथ की बात नहीं है कि हम हिंदू होकर हिंदू की बात या कबीर पंथ की बात कर रहे हो। मत पंथ ने कहा आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित सूर्यताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यताम। सबकी बातों को सुनिए और सुन करके उसका इम्प्लीमेंट करिए। इम्प्लीमेंट आजकल का कोर्ट का शब्द होता है, अपने जीवन में उसका प्रयोग करिए। आपका जीवन हमारा जीवन प्रयोगशाला है। किसी को तकलीफ थी, मैंने कहा ये चीज आप खा करके देखिए, आप ये चीज छोड़ करके देखिए, और उसने इम्प्लीमेंट किया। मैं आपको बताता हूं कि मेडिकल कॉलेज और पीजीआई तक का वो बच्चा एक बीमार था और दवा करा करके हार गया, मरने के करीब पहुंचा था और ठीक नहीं हो रहा था। फिर किसी प्रकार से किसी ने बताया होगा, हमारे पास आया, तो मैंने कहा कि डॉक्टर ने इसकी बीमारी क्या बताई? कहा कोई नहीं बताया। अब डॉक्टर का जो काम है उसको डायग्नोस कहते हैं, मतलब उसका विवेचन करना कि बीमारी हुई क्यों। लेकिन डॉक्टर इसको नहीं देखते। डॉक्टर को पढ़ाया जाता है कि ये दवा खाओ। दवा क्यों खाएं? ऐसे ही पहले से हम खा रहे हैं बिना मतलब की चीजें, फिर उसके बाद दवा भी बोल दिया। दवा तो लास्ट स्टेज की चीज होती है कि आदमी को बहुत व्याकुलता हो, नींद नहीं आती हो, तब दवा देनी पड़ती है। उस 12 वर्ष के बालक को समझना कठिन था, वो नहीं बता पाता था कि मैं क्या खाता हूं। तो उसके साथ जो उसके घर वाले आए थे, उससे मैंने बहुत देर तक पूछा और घंटों तक हमको भरमाता रहा, बस दाल चावल रोटी साग, दाल चावल रोटी साग। मैंने कहा ये खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता है। फिर मैंने अपने आइडिया से उसको बताया कि या तो ये मिट्टी खाता रहा होगा बचपन से, और या तो ये फिर ये तेल या घी चिकनी चीजें ज्यादा खाता होगा। तकलीफ क्या थी कि उसका मुंह पूरा फूल गया था, पेशाब नहीं होता था, गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ निकलता था, पेट पत्थर के समान हो गया था। अल्ट्रासाउंड भी हुआ, एक्सरे भी हुआ, कितनी दवाइयां हुई, लेकिन अभी तक ना फायदा हुआ ना बीमारी का पता चला। जब मैंने कहा कि या मिट्टी खाता होगा या तो तेल ज्यादा खाता होगा, तब उसने बताया कि आज भी ये भात में तेल और मिर्चा नमक मिलाकर खाकर आया है, बगैर तेल के खाना नहीं खाता है। मैंने कहा कि अब ये ठीक हो जाएगा, इसको तेल छुड़ा दो। फिर उसको मैंने बताया कि सब्जी उबाल करके उसका सूप दीजिए, दलिया पतली करके उसको चटाइए और धीरे धीरे इसको पानी पिलाइए। और 3 दिन के बाद जब लौट करके आया आश्रम पर, तो रास्ते भर में उसको 3 बार पेशाब हुआ, बहुत बढ़िया ढंग से हुआ। और आज वही लड़का जवान घूम रहा है, शादी हो गई, बच्चे हैं उसके। साहब कहते हैं कि हम इस विवेचन में अपने चित्त का, अपनी चेतना का प्रयोग नहीं करते, बात सुन लेते हैं, बस हो गया। अब एक जाति का इसमें कौन सा दोष है? न साधु का दोष है, न पंडित का दोष है, न किसी जाति का दोष है। दोष तो हर एक की चेतना में जो मूर्खता है, अज्ञान है, उसका है कि हम सही चीज को समझ नहीं पाते। कोई ऐसी परंपरा है जिसने किसी को शराब पीना सिखाया है? कोई ऐसी परंपरा है जिसने किसी को चोरी करना सिखाया है? और आदमी की जो जीवन में दुर्गति होती है, बर्बादी होती है, क्यों होती है? दुराचरण से होती है, खाने पीने के असंयम से होती है, व्यवहार की गलती से होती है। ये चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस देश का हो। इतनी सी बात ना बता करके आज देखिए, आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो वकील के पास जाएंगे, हर जगह आपको भटकना ही भटकना है और ठगाना ही ठगाना है। इसलिए अपनी चेतना को जागृत करें और किसी की बातों में फंस करके सज्जन से दुर्जन नहीं बने। अपनी गरिमा को, अपनी महिमा को बचाएं। और उनके लिए हम ऐसे संत गुरुजनों का आदर्श सामने रखते हैं जो किसी गुरु को नहीं पाए, वो राम को रख लेते हैं। और जिनको आज के जीवंत गुरु मिले हुए बताने वाले, वो जैसे अभी दिवंगत हुए पूज्यपाद सदगुरु श्री राम सूरत साहब, उनको हम इसीलिए याद करते हैं कि उनके जीवन का जो कुछ था उसको हम जब विवेचन में लाएंगे तो उससे हमको बहुत सारी बातें मिलेंगी। जो आज संत उनके पीछे चल रहे हैं वही राम सूरत साहब है, वही विशाल साहब है, वही कबीर साहब है। सतगुरु विशाल देव ने अपनी वंदना में कहा है, अजहू वोई रहंत बंदो शीश झुकाए थे। कबीर साहब के नाम पर भी कितने झगड़े होते हैं। कबीर साहब कौन है? आज जो अच्छा जीवन जीने वाले हैं वो कबीर हैं।
और राम कौन है? जो आज अच्छे ढंग से अपने परिवार में, देश के लिए, समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो राम है। और इसकी पहचान किसको होगी? आपके शुद्ध चेतना को होगी। शुद्ध चेतना किसे कहते हैं? जो अपने जीवन में कल्याण का सच्चा इच्छुक होता है। कल्याण का इच्छा क्या है? कि आप अपने अंदर में विवेचना करिए, पक्षपात पूर्वक नहीं। जैसे मैंने पूछा क्या खाते हो, तो ईमानदारी से बताइए ये खाते हैं, और जब उसकी विवेचना होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने जीवन की जो भलाई है, ये जीवन का सबसे बड़ा काम है। इसके वातावरण में जो अच्छे लोग हैं उनको भक्त कहा जाता है, जो उनके मार्गदर्शक होते हैं उनको संत गुरुजन कहा जाता है। बस समाज में यही एक परंपरा है। इसमें हम बंटे नहीं, इसमें कटे नहीं, इसमें भ्रमे नहीं, और अपने जीवन को सुंदर बनाए। यही हमारे जीवन की मुक्ति होगी और यही हमारे जीवन का परम लाभ होगा। यही लाभ सबके साथ में हो, इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हम सब पूज्य श्री के मार्मिक विचार, आहार, विहार और व्यवहार पर श्रवण कर रहे थे।